जल्दी से शेयर मारो, एक बार जल्दी से शेयर मारो। अभी 2022 का नाइपर का पेपर देखना। अच्छा ठीक है, नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मैनेजमेंट ने कहा ना, सुबह ही मैंने जो पढ़ा है टॉपिक्स, वही में से आपने देखा होगा, उसी में से आए हैं। आई डोंट थिंक एक भी टॉपिक उसमें से ऐसा है जो बाहर से आया होगा। ऑलमोस्ट 50% उसी में से था, राइट? कोई था ज्यादा बाहर उसमें से? बाहर से था ज्यादा क्या कुछ? बताओ बताओ, टेल मी। चलो बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। यस, रेडी है, स्टार्ट करेंगे। फेमिलियर क्वेश्चंस ही थे, राइट? यही मिलेंगे आपको, यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस ओनली। यही क्वेश्चंस, इसी के आसपास घूमता रहता है सब। चलिए चलिए बिगिन करेंगे हम। एक बार शेयर मार दो, एक बार लाइक कर दो, शेयर मार दो। बिफोर वी स्टार्ट एक बार लाइक करेंगे, शेयर मार देंगे, कर देंगे, मेरे लिए कर सकते हैं हम इतना, राइट? चलिए, वी कैन डू दैट। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट बायोस्टैटिस्टिक्स, इससे ना 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो अब वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस है? एक तो है कि एप्लीकेशन पे, कि अनोवा कब यूज करेंगे, टी टेस्ट कब यूज करेंगे। द अदर इज ऑन हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये तो कल होने वाला था, हाँ, लेकिन ये आज हो रहा है, क्योंकि टुमारो मे बी वी विल स्टार्ट विद द एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड फॉर नाइपर एंड फॉर गेट। हाइपोथेसिस जो है 2 टाइप के हैं, नल एंड ऑल्टरनेट। नल एंड ऑल्टरनेट, है ना? देन एरर्स, तो एरर्स भी 2 टाइप के हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। एंड देन फाइनली सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन। अब सेंट्रल टेंडेंसी में भी देर आर 3, है ना? मीन, मीडियन, मोड। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? मीन, मीडियन और मोड पे आते हैं, राइट? हेलो एजी, हेलो एवरीबॉडी। कल हो ना हो, बिल्कुल, वी मस्ट कंप्लीट टुडे ओनली। चलिए, अब डिस्पर्शन की बात करें तो डिस्पर्शन में कौन से आएंगे? यस, मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। क्या हमने सुना है? वेरिएंस। क्या हमने सुना है? रेंज। क्या हमने सुना है? स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या हमने सुना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, सीओवी, सीओआर, सीओएसडी। क्या हमने ये सुना है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। यस, एक्चुअली 2024 ही नहीं है, ऑलमोस्ट इन एवरीवेयर, ऑलमोस्ट हर नाइपर में आपको ये प्रश्न देखने जरूर मिलेगा। यू विल एब्सोल्युटली गेट टू सी दीस क्वेश्चन। अरे 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 अरे, है ना? सो ये आपको याद रखना ही है, कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है, ठीक है? चलिए, सर कैन यू राइट इन डार्क कलर? ओके, चलिए। सो अब अगर मैं बोलूं टी टेस्ट के बारे में, तो टी टेस्ट में भी 2 प्रकार हैं, अनपेयर्ड टी टेस्ट एंड पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट को वी आल्सो कॉल इट एज डिपेंडेंट टी टेस्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज मेजर करना बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड। मेजर ब्लड ग्लूकोज ही कर रहे हैं बस, अब बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड, है ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड, ठीक है? आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय मास्टर्स नाउ, रंजन, राइट? बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड ब्लड ग्लूकोज का मेजरमेंट। तो ये एक ही है, लेकिन पैरामीटर्स आगे पीछे है ना। खाना खाना इज अ मेन थिंग, सो ये पेयर्ड टी टेस्ट में आ जाएगा, है ना? वेल, कोलेस्ट्रॉल का एचडीएल और एलडीएल मेजर करना, तो ये अलग अलग चीजें हैं ना। कोलेस्ट्रॉल की एचडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, राइट? कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है? विच वन इज गुड कोलेस्ट्रॉल? चलिए जल्दी से बता देंगे। यस, यूवी, रंजय, एजी, देवेंद्र, चलिए जल्दी बता देंगे। तन्मय,
चलिए चलिए, एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल. क्यों? क्योंकि उसमें लिपिड कंटेंट इज लेस, प्रोटीन कंटेंट इज मोर. बट एलडीएल में लिपिड कंटेंट इज मोर एंड प्रोटीन कंटेंट इज लेस. सिमिलरली ऐसे एक और है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. यस फिनिक्स, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह. अब एरर में टाइप 1 एरर को क्या बोलते हैं? एरर में टाइप 1 एरर को क्या बोलते हैं? अल्फा. और टाइप 2 को क्या बोलते हैं? बीटा. टाइप 1 में क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव. टाइप 2 एरर को क्या कहा जाता है? फॉल्स नेगेटिव. टाइप 1 में ऑलवेज जो आप हाइपोथेसाइज कर रहे हो वो ट्रू होगा, लेकिन फिर भी उसे रिजेक्ट किया जाएगा. प्यार सच्चा है लेकिन एहसास नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर दिया. लेकिन टाइप 2 उल्टा है, प्यार झूठा है लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि हमसे सच्चा प्यार करती है या करता है, वो फॉल्स है, इसलिए हमने उसे अपना लिया. प्यार झूठा था, राइट, लेकिन फिर भी हमने अपना लिया. ओके, सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस. यस, समझा सबको? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ेंगे. टाइप 1 टाइप 2 एरर क्लियर है? चलिए, टाइप 1 टाइप 2 एरर क्लियर है सबको? ये 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कोई भूलेगा? अरे अरे अरे, कोई भूलेगा? ये बताओ, अल्फा बीटा. अब क्या मुझे ये बता सकते हो पावर ऑफ टेस्ट किससे डिटेक्ट करते हैं और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? पावर ऑफ टेस्ट एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा से डिनोट करते हैं. पावर ऑफ टेस्ट इज व्हाट? 1 माइनस बीटा. पावर ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा. अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 90%, 95%, 99%. क्या है ये? 10 यानी 0.05, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे आएगा 0.01, राइट. क्या है ये? कॉन्फिडेंस इंटरवल है और ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है. समझ आया सबको? ये 0.001 है और ये 0.01 है. सॉरी, यस, सबको याद रहेगा ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल. भूलेगा तो नहीं ना कोई? अब अनोवा का फुल फॉर्म क्या है? अनोवा का फुल फॉर्म क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. सिमिलरली आजकल एक नया निकला है मैनोवा. मैनोवा वेयर M stands for multivariate. Multivariate analysis of variance. Multivariate, ठीक है, मैनोवा बोलते हैं उसको. अब क्या मुझे ये बता सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का कुछ लेना देना है? कोई रिश्ता है स्टैंडर्ड डिविएशन का वेरिएंस से? क्या स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का कुछ लेना देना है? इज सिग्मा स्क्वायर variance while just sigma is उल्टा लिख दिया, while just sigma is standard deviation. yes, याद आया? yes, सबको याद आया. एंड रेंज का फॉर्मूला क्या है? h माइनस एल, हाइएस्ट माइनस लोएस्ट. और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाइएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाइएस्ट प्लस लोएस्ट. यस, काफी बार 2 to 3 times नाइपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन. These questions have been asked in NIPER upon calculating range and coefficient of range. तो मैंने जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, इन सब से प्रश्न आए हैं. ANOVA, टी टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एरर्स, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन.
और इसके अलावा मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन आया था व्हेन आई गेव माय नाइपर, वो था नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो क्या होती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? फ्रीडमैन क्रुस्कल वॉलिस, फ्रीडमैन क्रुस्कल वैलिस, यस याद है सबको? फ्रीडमैन क्रुस्कल वॉलिस और कौन से? फ्रीडमैन क्रिस्कल वॉलिस और मैन विटनी नहीं याद है? मैन विटनी यू टेस्ट किसी को याद नहीं है? फिर अब इसके अलावा और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है कोरिलेशन रिग्रेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, सिंगल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। सो क्या हम ये नहीं पढ़ के जा सकते हमारे नाइपर के लिए? कांट वी स्टडी दिस फॉर नाइपर? कोई डिफिकल्ट है? कोई डेफिनेशन तुम्हारे लिए पढ़ना है? तुमने 11th 12th बी फार्म की एग्जाम में निकाल दी, यस, कांट वी डू दैट मच? चलिए, देन है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट एंड रैंक सम टेस्ट। Wilcoxon signed rank test and Wilcoxon rank sum test. और अब आखिरी कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन आएगा, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्पीयरमैनस रैंक कोरिलेशन। लिख लिए कि हमने ये सारे टॉपिक्स? इसके बाहर बायोस्टैट से क्वेश्चन नहीं जाएगा। Wilcoxon signed rank and rank sum test, Carl Pearson's correlation and Spearman's rank correlation test, non-parametric tests, correlation and regression, और बाकी तो मैंने पहले से बता दिया। तो अगर आपने ये चीजें कर ली, बायोस्टैट सफल है। Nobody can stop you। जो आपने स्क्रीन पर लिखा है वो उतना कर लिया। डैनियल बहुत अच्छी बुक है, आप उससे पढ़ सकते हो, बायोस्टैटिस्टिक्स। सैंपल साइज, हाँ एक है प्रोबेबिलिटी, ये मैं भूल गया बताना, चलो ये भी बता देता हूँ। एक और जगह है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है सैंपल साइज। पहले तो आपको पता होना चाहिए सैंपल एंड पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस है ना। पॉपुलेशन इज इंडिया, सैंपल इज महाराष्ट्र के लोग, इन शॉर्ट। पॉपुलेशन पूरे रिप्रेजेंट करता है, सैंपल एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सैंपल पॉपुलेशन एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग जो है वो दो तरीके की होती है, वन इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द अदर इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आपको इनके टाइप्स पढ़ने हैं, सब टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से, तो ये प्लीज आप मत छोड़िएगा, ये प्लीज मत छोड़िएगा, ठीक है। डन डनाडन, भूलना नहीं है इसको। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, डन डनाडन, भूलोगे तो नहीं ना? चलिए, अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन कर्व्स में है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल, बाइनोमियल एंड पॉइजन्स, ये तीन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 सुना होगा ना, NP Q इज इक्वल टू 1, यस। तो ये ही डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से क्वेश्चन आता है, नॉर्मल,
कि डिस्क्रीट डेटा क्या होता है। एक और जगह देखो, जगह बढ़ती जा रही है। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस डेटा, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, याद आया किसी को कुछ? नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, यू मस्ट, ये जो भी मैं बता रहा हूं, इवन अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो सुन लो, पढ़ लो, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, इससे प्रश्न आते हैं। नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा, रेशियो डेटा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी क्लस्टर्ड, स्टैग क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर्ड, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, है ना, 3 टाइप के सैम्पलिंग होते हैं प्रोबेबिलिटी में। और नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जजमेंट, ठीक है। तो ये जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है पूरी चीजें, देखो मैं जूम आउट कर देता हूँ, जितनी मैंने चीजें स्क्रीन पर अभी लिखी है ना, वो सारे प्रश्न हैं, ऑल ऑफ देम, कहीं भी आ सकता, और इसी से आएगा, इसी से आए हैं और इसी से आएगा। बहुत बेसिक आते हैं, मीन पे तो बहुत बेसिक वगैरह आते हैं, कैलकुलेट द मीन, क्योंकि काफी बार मीन में भी 2 होते हैं, ऑड नंबर्स की मीन अलग तरीके से निकलती है, इवन की अलग तरीके से निकलती है। सिमिलरली मीडियन और मोड तो मोस्ट रिपीटेड होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। मीडियन मिडल वैल्यू भी डिफिकल्ट होती है ना, n/2 प्लस n प्लस 1/2, है ना, वो फॉर्मूला है उसका। तो ऑड इवन के लिए अलग अलग होती है, तो इसलिए थोड़ा सा वही कंफ्यूज कर जाते हैं, बाकी इजी क्वेश्चन आता है फ्रॉम मीन मीडियन मोड, ठीक है। सो ये जो भी लिखा है, आराम से 1 मिनट लो, देख लो। एरर के टाइप्स, हाइपोथेसिस, अनोवा और टी टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के 2 वे अनोवा को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, 1 वे अनोवा को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, इनमें से इस पे क्वेश्चन आता है कि फ्रीडमैन, क्रिस्टल वालिस एंड मैन विटनी में 2 वे अनोवा का सब्स्टिट्यूट कौन सा है, 1 वे अनोवा का सब्स्टिट्यूट कौन सा है। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन में डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैनस रैंक कोरिलेशन, विल्कॉक्सन राइन रैंक एंड रैंक सम टेस्ट। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड पे काफी बार आ जाता है। मीन में भी 3 मीन है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन। हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, अरिथमिक, ठीक है। तो आपको मीन पता होनी चाहिए, 3 टाइप की मीन्स बहुत ज्यादा जरूरी है, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक एंड अरिथमिक। मीडियन, मिडल मोस्ट वैल्यू, मोड मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। डिस्पर्शन में एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव होते हैं। वेरिएंस, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, सैंपल पहले तो पता होना चाहिए, सैंपल साइज क्या होता है, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। फिर सैम्पलिंग की मेथड्स, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जजमेंट मतलब आप रैंडमली कोई भी जजमेंट के हिसाब से, क्लस्टर्ड, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड आप लेयर वाइज करते हो, स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाई करते जाते हो, सिस्टमैटिक आप प्रॉपर उसको अलॉट कर करके प्रोबेबिलिटी, एक पर्टिकुलर सैंपल इतना इसको, इतना उसको, उस तरीके से। देन द डेटा, डेटा जो आपको होता है, डेटा के टाइप्स क्या है, तो डेटा कैन बी आइदर डिस्क्रीट और डेटा कैन बी कॉन्टिन्यूअस। और डेटा 4 टाइप का हो सकता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, सिंपल। यही सब चीजें पूछते हैं, यही सब चीजें पूछते हैं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आएगी। आपने बस यही सही से पढ़ लेना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, एयूसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स में क्या होता है, एरिया अंडर कर्व का वैल्यू 1 होती है हमेशा, एरिया अंडर कर्व की वैल्यू 1 होती है हमेशा, है ना। सो ये आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ उसके टाइप्स वगैरह, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो, डन डनाडन, डन डनाडन डन।
काई स्क्वायर ये भी बहुत अच्छी टेस्ट है। इसमें आप ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये लेते हो, काई स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, मैं बता देता हूँ बच्चों। व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? अगर आपको पूछा कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सी है, तो वो काई स्क्वायर टेस्ट। कौन सी है? काई स्क्वायर टेस्ट। अगर आपको इन डिटेल सारे फॉर्मूलाज सब कुछ जानना है तो मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। वो प्लेलिस्ट में आप बायोस्टैटिस्टिक्स की जाके मैंने इन डिटेल्स न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हैं। आप वो न्यूमेरिकल्स पढ़ सकते हो आराम से आपकी स्पीड पे, और आप सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल्स को। देखो इसी में है, मैंने इन डिटेल हर टॉपिक को बताया, कोरिलेशन, रिग्रेशन, अनोवा, टी टेस्ट, डिस्पर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी, हाइपोथेसिस। ये मैंने नॉन पैरामेट्रिक के भी बनाया है वीडियो, देखिए। तो आराम से पढ़ लीजिएगा इसको अपनी स्पीड से, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। अगर आपको कहीं और से पढ़ना है कहीं और से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज है। ये देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके मैंने सॉल्व कराया है। ये देखो यहीं पर है, तो यहाँ पे दे रखा है मैंने पूरा सॉल्व, टेबल वेबल लेके मैंने सॉल्व करा है। ये देखो यहाँ पे। सो अगर आपको देखना है आप देख सकते हो, ये भी मेरे प्लेलिस्ट के ही इसमें ही है। ठीक है, यस एवरीबॉडी, आ भी दे, ठंडे पड़ गए हो? समझेगा ये बायोस्टैटिस्टिक्स समझा क्या? यस, डन डन डन। तो ये ही है पूरा बायोस्टैटिस्टिक्स, बस कर लो ये, क्या दिक्कत है? कर लो ये, क्या दिक्कत है? यस, डन। शैल वी स्टॉप फॉर द डे? यस, ये बेसिकली मुझे हाफ एन आवर 45 मिनट्स का लेक्चर ही लेना था, सो दैट मैं आपको बायोस्टैटिस्टिक्स अच्छे से करवा सकूँ। यस, डन। याद रहेगा सबको बायोस्टैटिस्टिक्स या नहीं? टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो सारे टॉपिक्स का, पूछे जाए हैं। और अब हमारे पास 2 और सेशंस पेंडिंग रह गए हैं। तो कल का सेशन जो है वो एप्टीट्यूड का होगा फॉर बोथ नाइपर एंड गेट। जिसमें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अलग अलग प्रकार के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, राइट फ्रॉम स्पीड डिस्टेंस टाइम टू ब्लड रिलेशंस टू मिसिंग इन द नंबर, वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस, पैराग्राफ्स में रिप्लेस, टेंसेस, बहुत सारे तरीके के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनालॉजी। सो हम कल के लेक्चर में ये करेंगे। इट्स वेरी टफ नॉट इन द फार्मेसी, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से कल बताऊंगा इसके बारे में, एकदम इजी तरीके से। और दूसरा एक सेशन आपको किसके लिए चाहिए था? गेट के लिए स्पेशली अलग, राइट? सो गेट के लिए जो है वो मैं अलग एक सेशन ले लूंगा आपके लिए। डन, गेट के लिए हम एक अलग सेशन ले लेंगे। सो अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या इस टॉपिक का, जितने भी मैंने आपको बताए थे बायोस्टैटिस्टिक्स से? ये जो भी स्क्रीन पे लिखे हैं ये सारे टॉपिक्स आते हैं, विल्कॉक्सन, साइन, रैंक सम, जितने भी है स्क्रीनशॉट ले लो। सर प्लीज पोस्ट वन वीडियो रिगार्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर स्टडिंग। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ओके। देखो टाइम मैनेजमेंट का जो है ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ वीडियो क्यों बनाना है। सी, टाइम क्या है? रेत की तरह है, फिसलता जाएगा अगर आप किसी चीज में रहोगे। व्हेन यू वेक अप, सुबह कितने बजे उठना है? मैं तो कहूंगा उठो सुबह 6 बजे, 6 से 8 पढ़ाई करो। 8 बजे तुम्हारी कॉलेज होगी, मे बी इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग पर्सन तो सॉरी 9 बजे कॉलेज होगी, सो 9 to 5 आप कॉलेज में ही रहोगे। आओ 1 घंटा सो, 6:30 to 8 फिर से पढ़ाई करो, और फिर रात को 9:30 to 11 दोबारा पढ़ाई करो।
अकॉर्डिंग टू मी। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आप बोलोगे कि सर हमारे कॉलेज के असाइनमेंट्स आर देयर, कॉलेज की जर्नल कंप्लीट करनी है, लैब बुक है, ये है वो है, यूनिट टेस्ट है, वो सब के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है थोड़ा फिर आगे पीछे ये स्केड्यूल। लेकिन अगर आपको कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई लेबोरेटरी, कॉलेज इज चिल, यू डोंट हैव एनी लेबोरेटरी वर्क वगैरह, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, सुबह 6 से 8 जो है आप कोर रिवाइज करो। जैसे फार्माकोलॉजी के क्लासिफिक, क्योंकि सुबह योर माइंड इज द मोस्ट एक्टिव, तो ऐसी कोई चीज कोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, कोई मेजर सब्जेक्ट, व्हाट यू हैव टू डू एट दिस टाइम, ये मॉर्निंग है, ठीक है, 6 से 8 मॉर्निंग में, 6 से 8 कोर रिवाइज करना है पूरा का पूरा, मेजर सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं सुबह 6 से 8, 2 आवर्स। अगर आपको कॉलेज, इफ यू हैव टू गो टू द कॉलेज अर्लियर, तो 5:30 को उठो, 5:30 से 7:30, जो भी है ना, मेरा तो ये स्केड्यूल था एटलीस्ट। 9 to 5 आप कर सकते हो आपके कॉलेज में। अब कॉलेज में भी डोंट टेल मी आपको हर लेक्चर बैठते और हर लेक्चर में आपका ध्यान रहता है। वी ऑल नो दैट कॉलेज में हर लेक्चर में ध्यान भी नहीं रहता, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई नो अबाउट कॉलेज, राइट। उसमें कुछ जाना भी नहीं रहता, हार्डली 3 या 4 सब्जेक्ट होते हैं सेम 8 में, सेम 7 में भी 4 ही होते हैं। तो आपके पास 9 to 5, ये तो बोल ही नहीं सकते कि ये पूरा टाइम कॉलेज रहता है। बीच बीच में 1 घंटा मिलता होगा ना कुछ फ्री, लाइब्रेरी जाओ ना। मैं यही करता था, लाइब्रेरी जाओ ना, आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी। और मैं तब लिखता था कोलोजी के क्लासिफिकेशन, आज मैंने 10 क्लासिफिकेशन लिख दिए बिना देखे, समथिंग लाइक दैट। तो उससे ना वो दिमाग में टक 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 बैठता है। अभी आज जैसे मैंने आपको देखा होगा, आपने 8 दिन, मैंने 8 दिन बिना देखे पढ़ाया है। कोलोजी, कोग्नोसिस्यूटिक्स, केमिस्ट्री, pharmaceutical jurisprudence, quality assurance, quality control, regulatory affairs, pharmaceutical marketing management, biostatistics, pharmaceutical engineering, medchem, organic chemistry, inorganic chemistry, herbal drug technology, मैंने हर सब्जेक्ट बिना देखे पढ़ा है, मैंने बस थोड़ा रिवाइज करा है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस थी मेरी रिवाइजिंग की। सो द मोर यू रिवाइज, द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। कौन से लेक्चर है सर, 2 आवर के लिए पूरा दिन वेस्ट होता है? एग्जैक्टली, राइट। तो आप इतनी दूर जाते हो, जिनकी कॉलेज नजदीक है वो तो ठीक है, जो लोग दूर जाते हैं, सो ऑब्वियसली आप फ्री रहोगे, तो आप ये टाइम को यूटिलाइज करो लाइब्रेरी। आप ये मत बोलना ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होता है। जो लोग मुझे ये बोलते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। ट्रैवलिंग में आप एक हाथ से ट्रेन पकड़े हो, एक हाथ फ्री है ना, टेलीग्राम पे सॉल्व करो एमसीक्यूज, या किसी का मैराथन बैठो, किसी का लेक्चर देखो खड़े खड़े, एक हाथ में म्यूजिक सुनते हो ना, ट्रैवलिंग करते हो, यू लिसन टू म्यूजिक, क्यों सुनना है? थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर दीजिए, उस टाइम पे टेलीग्राम पे सॉल्व कीजिए एमसीक्यूज, या कोई मॉक टेस्ट दे दो किसी की भी, कोई भी, बहुत सारी मॉक टेस्ट है, जीडीसी, फार्मेसी इंडिया, XYZ, कोई भी मॉक टेस्ट दे दो। ट्रैवलिंग टाइम भी यूटिलाइज करना सीखो मेरे दोस्त। बस में जा रहे हो, लटकते लटकते जा रहे हो, एक हाथ तो फ्री है ना, 2 हाथ से पकड़ते हो हैंडल। मेट्रो में जा रहे हो, फ्री हो ना, एक हाथ तो फ्री होता है ना। रिक्शा में जा रहे हो तो और भी अच्छा है, तो फिर आराम से बैठ के, बस ट्रेन में सीट मिल गई, बैठ के पढ़ो, क्या दिक्कत है? मोटिवेशन होना चाहिए, जिद होनी चाहिए कि भाई कुछ करना है, फेमस होना है, ये वो नहीं, अपने लिए कुछ करना, अपनी फैमिली के लिए हैव टू डू समथिंग। मोटिवेशन हाई रखो, या किसी को देखो जो मोटिवेट कर दो आपको, लुक अप टू समबडी। ठीक है, ठीक है। ये टाइम अब 6, 6:30 से 8 आप क्या करो, ये थोड़ा सा टाइम ना एकदम डिफिकल्ट होता है, सो ट्राई टू डू मॉक टेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम कुछ पढ़ना अवॉइड करो। अगर आप पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, बट ट्राई टू गिव मॉक टेस्ट। एंड 9:30 to 11 अगेन रिवाइज माइनर सब्जेक्ट्स, जैसे माइक्रोबियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन तरीके के सब्जेक्ट्स को ना थोड़ा रिवाइज कर लो रात में, क्योंकि काफी लोग नींद में रोके माइनर सब्जेक्ट्स को। इस तरीके से प्लान योर डे, मेजर सब्जेक्ट्स, यू आर द इंस्पिरेशन, थैंक यू डियर। मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, प्लान योर डे। कौन रोकेगा अगर ये स्केड्यूल होगा तुम्हारा? मुझे बताओ, रोक के दिखाए तुम्हें कोई जीपैट नाइपर में 100 रैंक या 10, 50 के अंदर रैंक लाने से? ठीक है, ये कर लो, ये स्केड्यूल बना लो, टाइम मैनेजमेंट हो गया। इवन इफ योर जीपैट 2025, जीपैट 2026, कोई भी जीपैट के हो, ये स्केड्यूल तो आप फॉलो कर ही सकते हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए। सो आई गेस मेरा मेन मकसद तो आज इसलिए था क्योंकि मुझे बायो स्टैटिस्टिक्स करवाना था, वो सुबह रह गया। Yeah, you're welcome. So you can actually Pharmacy 09, I think so you're new to the channel, तो मैं तुम्हें बता दूं that there are other live videos as well on my channel. आप लोग शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, है ना, उन्हें भी थोड़ा हेल्प होगा, मुझे भी चैनल व्यूज मिलेंगे थोड़े, है ना।
हम दोनों का फायदा होगा, तो कर वो थोड़ी सी हेल्प मेरी, तुम्हारी भी हो रही है होपफुली। ठीक है, समझ आया सबको ये? यस, चलिए। हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट यू पर्सनली? पर्सनली आप, मैं व्हाट्सएप ग्रुप भेज देता हूँ, आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, उसमें मेरा नंबर भी है, तो यू कैन टेक्स्ट इन दैट ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करोगे ना, एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं हर किसी का रिप्लाई दे सकूं, बट आई ट्राई टू पिक अप कॉल्स। बट इन केस अगर मैं नहीं कर पाता, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, कहीं ना कभी ना कभी कोई ना कोई कर ही देगा। ठीक है, मैंने ग्रुप की लिंक जो है व्हाट्सएप पे डाली, सॉरी इस पे डाली है, क्या कहते हैं, लाइव के चैनल पे, तो आप वो जाके उसमें ज्वाइन कर लो। ठीक है, वो ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो, और मैं पिन भी कर देता हूँ उसको। ठीक है, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। एंड कल वी विल बी मीटिंग लाइव 10 to 12 फॉर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फॉर गेट एंड नाइपर। कल हम 10 से 12 सुबह मिलेंगे फॉर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फॉर गेट एंड नाइपर। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल देयर। आज कुछ और पढ़ना है? आज कुछ और पढ़ना है तुम्हें तो बताइए, टॉपिक बताइए कुछ। हो गया ना, हमने देखो काफी ज्यादा करे हैं। माइक्रो, हमने माइक स्टरलाइजेशन जितना हो सके ऐसे, एंटीबायोटिक किया है, बायोकेमिस्ट्री से साइकिल, एंजाइम्स, जो भी चीज़ें, डायग्नोस्टिक मार्कर्स सब पढ़ाई, डेफिशिएंसी, बायो क्लासिफिकेशन, बायोटेक्स हमने आरडीएनए, फर्मेंटेशन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी कर ली है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमने एक्ट्स, स्केड्यूल्स कर लिए हैं, सारी कमिटीज देख ली है। इंजीनियरिंग से हमने सारी इक्विपमेंट के मैकेनिज्म वगैरह दिखाए हैं, मैंने आपको बता दिया। थियोरीज कौन सी पढ़नी है, फ्लो ऑफ फ्लूइड वगैरह। सूटिक्स आपने फिजिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, नोवेल ड्रग मैंने सब बता दिया। माइक्रोमेटिक्स, रियोलॉजी, कॉम्प्लेक्सेशन, स्टेबिलिटी, आईसीएच, क्यूए क्यूसी, रेगुलेटरी वैलिडेशन वगैरह, हैच-वैक्समैन एक्ट, वो सब चीज़ें, रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है, राइट। देन मैंने आपको टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंट्रल, एरोजोल, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सपोजिटरी, पोसोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी करवा ली थी। यस, याद आ रही है सारी। कॉग्निसिव में हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, शिकविक एसिड वगैरह, पाथवेज वगैरह देखे थे, राइट। कॉग्निसिव में एक्सट्रैक्शन मेथड्स, मैसरेशन, पर्कुलेशन वगैरह मैंने बताए थे कि आते हैं। आयुर्वेदिक प्रेपरेशन थियोरीज, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की जो थियोरी है, हिपोक्रेट्स थियोरी, पाइथागोरन थियोरी, कॉलोजी से सारे क्लासिफिकेशन, रिसेप्टार्स वगैरह, है ना। देन केमिस्ट्री से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करी थी, इनऑर्गेनिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एससीआर मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, एंटीडोट्स, है ना, ड्रग्स एंड एक्टिव मेटाबोलाइट्स, ड्रग एंड एक्टिव आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स वगैरह देखे थे हमने। अल्किन अल्किन अल्काइन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, SN1 SN2 देख लिए थे, राइट। और कोई डाउट है? मैनेजमेंट मैंने आज ही करा लिया, बायोस्टैटिस्टिक्स भी अभी हमने कर लिया। ये 18-16 घंटे जो है। Sir, I have a question regarding review article. Is it good or not? It is good. You can refer. Chemical kinetics and Michaelis Menten equation के numericals. कुछ नहीं है डियर, उसमें बस v इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस, पूरा का पूरा अपने आप दिया जाता है। आपको एक वैल्यू दी जाती नहीं है, वो आपको ढूंढनी होती है, कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें। बिल्कुल, आई एम डीमोटिवेटेड। नहीं नहीं, 2-3 दिन के लिए डिमोटिवेशन आना तो ठीक है, उसको डिमोटिवेशन बोलते ही नहीं है, उसको सैचुरेशन बोलते हैं, थकान बोलते हैं। ठीक है, यू डोंट कॉल दैट एज डिमोटिवेशन। ठीक है, सो ये हमने देख लिया, राइट। करेक्ट है, सही है। देन हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी से भी हमने कर लिया था काफी पार्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह हो तो गया सारा। क्या दिक्कत है अब? दिक्कत क्या है, कहाँ है दिक्कत? यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं सब लोग। सर प्लीज रिपीट योर डायलॉग। धाक धाक धाक। अच्छा कौन सा? आई डोंट रिमेम्बर। टाक टाक टाक, ये वाला। यस,
चलो, all the best to all of you. Do well.